बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सोनिया सत्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। नाज़रीन, आज मुस्लिम लीग नून के लिए इंतहाई अहम दिन है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को बरी कर दिया है और एहतसाब अदालत की जानिब से जो सुनाई गई सजा थी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसे कलअदम करार दिया है। कानूनी और टेक्निकल जो नुक्ते हैं जो कि अदालत में डिस्कस हुए, उन पर तो आज बात करेंगे जरा डिटेल में। लेकिन आज बड़ी इंटरेस्टिंग एक डिबेट अदालत में चली कि जब नैब से ये जवाब मांगा गया अदालत के सामने, तो नैब की जानिब से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में उस वक्त जो ये तमाम तर केसेस थे नवाज शरीफ साहब पर, वो बनाए गए, जिस पर अदालत में मौजूद जो जज थे जस्टिस गुल हसन औरंगजेब, उन्होंने कहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो केसेस बनाए उस वक्त, क्या ये मजबूरी थी केसेस बनाना? ये बड़ा एक अहम ज़ाहिर अदालत की जानिब से रिमार्क सामने आए हैं। लेकिन तमाम तर चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। जो नवाज शरीफ साहब पर केसेस बने, आज जब वो ज़ाहिर सुर्खरू हुए इन केसेस में से, तो नवाज शरीफ साहब ने बात की, मीडिया टॉक की। उन्होंने कहा कि मैंने तो तमाम तर अपने मामलात अल्लाह पर छोड़े थे, अल्लाह ने मुझे सुर्खरू किया है। आइंदा भी जो ज़ाहिर अल अजीज़िया का केस है, दीगर जो केसेस हैं, उन पर भी मैं तमाम तर मामलात अल्लाह पर छोड़ता हूँ। नवाज शरीफ साहब के हवाले से अगर थोड़ा सा माजी में जाएं तो तकरीबन 7-7.5 साल तक ये तमाम तर मामलात चलते रहे। पानामा केस आया, फिर सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से समाअत हुई, JIT बनी, हाई लेवल इंक्वायरीज हुई, JIT के अरकान हमने देखा बैरून मुल्क भी गए, और फिर इन तमाम तर सूरत हाल के बाद नवाज शरीफ साहब को सजा सुनाई गई। कमोबेश नवाज शरीफ साहब ने इसी नैब जो कि आज अपना दिफा तक नहीं कर रहा इन तमाम तर इल्जामात के हवाले से, इन तमाम तर केसेस के हवाले से, इसी नैब के अंदर नवाज शरीफ साहब ने कमोबेश 100 से जायद पेशियां भुगती। अदालत की जानिब से सिसिलियन माफिया और पता नहीं क्या क्या अलकाबात जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के साथ जोड़े गए और आज अदालत ने उनको बरी कर दिया। कौम सवाल पूछ रही है कि वो फैसला जो अदालत ने दिया था कि सिसिलियन माफिया हैं, इन्होंने करप्शन की है, इन्होंने किकबैक्स, मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल और पता नहीं क्या क्या इल्जामात उन पर लगाए गए थे, क्या वो इल्जामात दुरुस्त थे या आज जो फैसला आया है अदालत का वो तमाम तर सूरत हाल दुरुस्त है? बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। और क्या इस मुल्क में ऐसा ही चलता रहेगा? सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जिस अंदाज में निकाला गया और आज जिस अंदाज में बात हो रही है नवाज शरीफ साहब के हवाले से, ये हमारी पॉलिटिकल जमातों के लिए भी एक बड़ा सवालिया निशान है। बहरहाल तमाम तर सूरत हाल पर जरा तफसील से बात करेंगे। और एक और अहम मामला है इमरान खान साहब के हवाले से। चेयरमैन PTI के हवाले से चेयरमैनशिप उन्होंने छोड़ने का ऐलान कर दिया है और PTI के नए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर जो हैं वो नए चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए हैं। इसका क्या इम्पैक्ट होगा? PTI की मकबूलियत में कोई कमी आएगी या क्या आगे मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बनेंगे? इलेक्शन के हवाले से भी बड़े शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त पैनल आज मेरे साथ मौजूद है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर एनालिस्ट फारूक मिर्जा साहब, जो कि बाहर बैठे हैं, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल इस वक्त सिस्टम है, पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, इस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, अपने बड़ा ज़बरदस्त व्लॉग भी करते हैं, उनका ज़बरदस्त एनालिसिस भी होता है। उनसे ज़रा इस पूरी सारी सूरत हाल पर जो है वो बात करेंगे, उनका एनालिसिस लेंगे। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में भी हम इस तमाम तर सूरत हाल पर ज़ाहिर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निसार चीमा साहब हमें ज्वाइन करेंगे और मुस्लिम लीग नून का इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या मौकिफ है, ये जानेंगे। बस में इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट फारूक मिर्जा साहब ने। अस्सलाम वालेकुम फारूक मिर्जा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फारूक मिर्जा साहब, आज इंतहाई अहम केस और फिर एक इंतहाई अहम फैसला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि जाहिर है एक और कानूनी रुकावट जो है नवाज शरीफ साहब के रास्ते में थी वो आज दूर हो गई है।
नवाज शरीफ की एवन फील्ड में बरियत आपको क्या लगता है नून लीग के लिए कितनी फायदेमंद होगी? और जिस अंदाज में नवाज शरीफ साहब ने मीडिया टॉक की और ये कहा कि अल्लाह पर छोड़े थे मामलात, आज अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया है। अब अजीजिया का भी आगे केस है, उन्होंने कहा वहां भी इसी तरह उम्मीद है कि मामलात जल्द हल हो जाएंगे। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है कि आज जाहिर है जिस अंदाज में अदालत के अंदर बहस भी हुई और जिस अंदाज में नैब की जानिब से वहां पर जवाब जमा कराया गया या नैब की जानिब से जब बात हुई तो नैब ने कहा कि हमने तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ये केसेस जो है वो बनाए थे। तो उस पर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं कि जो रेफरेंस दायर किया गया है ये क्या मजबूरी था? तो सर कैसे देखते हैं एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के हवाले से ये तमाम तर चीजें 7-7.5 साल तक मुकदमात का उन्हें सामना करना पड़ा, पैनामा केस आया, एक JIT बनी, हाई लेवल इंक्वायरी हुई बैरून मुल्क भी के और तमाम तर केसेस बने। उसके बाद हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब सजा भी भुगती, बैरून मुल्क भी रहे और आज आकर कोई इन इल्जामात का दिफा करने के लिए तैयार नहीं है। इवन नैब तक जिसने ये केसेस बनाए, नवाज शरीफ साहब ने 100 से ज्यादा पेशियां भुगती, वो नैब आज ये कह रहा है कि हमने तो किसी और के कहने पर केस बनाए थे, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बनाए थे। तो इस सब का फिर जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? थैंक यू, आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में लिया। आज का फैसला जो है इससे देखना यह है कि ये किसकी जीत हुई है और किसकी हार हुई है। नवाज शरीफ के खिलाफ या दीगर जो सियासी पार्टियां उनके खिलाफ जो मुकदमात बनाए गए वो उस पर तबसरा करने की जरूरत नहीं है। आज अगर किसी की हार हुई है या सुबकी हुई है वो अदालती निजाम की है, हमारे जस्टिस सिस्टम की है। अब ये देखना है कि इस फैसले के अंदर अदालत उन अदालती अरकान और उन किरदारों की जिन्होंने इस फैसला में अपना किरदार अदा किया, उनके खिलाफ वो क्या रिमार्क्स देते हैं। आप देखें कि नवाज शरीफ को एक अदालती निजाम के जरिए ही मुल्क से बाहर भेजा गया था सजा दे के, और फिर उसी अदालती निजाम के जरिए ही उनको मुल्क के अंदर उनको रिलीफ दिया गया। ये एक ऐसा मजाक है, ऐसा फैसला है जिसका एक एक बच्चे को इंटरनेशनल लेवल पे जो हम लोग बैठे हैं ब्लॉगर और ओपिनियन मेकर, हर एक को पता है कि आइंदा क्या होने वाला है। वो इस फैसले का आप मुझे बताएं कि किसको नहीं पता। ये एक जस्टिस सिस्टम, एक पाकिस्तान का जो इंसाफ का निजाम है उसके मुंह पे तमाचा है। ये हर उस इंडिविजुअल की तौहीन है जिसने ये सुना या जिसने पढ़ा, और जो डिस्कस कर रहे हैं हमारे लिए बाइसे शर्म है। तो मिर्जा साहब आपको अब क्या लगता है नवाज शरीफ साहब के रास्ते में हाइल रुकावटें हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही हैं, तो ये एक और रुकावट खत्म हो गई, आपको लगता है कि इसका अब फायदा होगा नवाज शरीफ साहब को? अब देखें इसके अंदर बड़ी वाज़ेह बात है कि पूरा निजाम जो है वो नवाज शरीफ को डिरेल करने के लिए, उनको मिलाइन करने के लिए और उनकी पार्टी को एलिमिनेट करने के लिए लगा हुआ था। लेकिन इसके बावजूद वो नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी को खत्म नहीं कर सके। उन्होंने उनके घर में एवन फील्ड में जो उनके घर में जो लंदन में एक स्क्वाड लगाया हुआ था जो उनकी तहकीर करता था, उनको जलील करता था और उसको सोशल मीडिया पे पोर्ट्रेट किया जाता था। हमारा सरकारी मीडिया और हमारे अदारे और उनके जो गोस्ट नेटवर्क है वो उसको मार्केट करते थे। लेकिन पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर कहीं भी नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी वो खत्म नहीं हो सकी, वो ताकत का मंबा रहे। हालांकि ये उनके भाई जब ये वजीर आजम बने उस वक्त भी ये फैसला नवाज शरीफ से ही लिया गया। वो जहाँ भी वो बैठे थे वो एक पावर हाउस के तौर पे काम करते रहे। उसकी सिंपल वजह ये थी कि उनका जो अवाम के अंदर या उन्होंने जो काम किए हैं, जो उन्होंने चूरन बेचा है, वो सामने नजर आता है। अगर कोई देता जाएगा कि इतना बड़ा बेशक लूट खसूट की, उसमें जो भी किकबैक थी, लेकिन वो एक ऐसे बड़े प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लेवल के वो बना गए जिसको इन प्रोजेक्ट्स के जरिए
जो हमारा जो कल्चरल एक राउट बने, हमारा जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर, वो मार्केटों तक सब हमारी सब्जियां, फल और ठीक है, ये कह रहे हैं आप नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में जो काम हुए वो ज़ाहिर नजर भी आए। बहरहाल सर, अब आगे चलते हैं। इसका आपको लगता है कि एक सियासी इम्पैक्ट भी है कि जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल जमातें हैं वो एटलीस्ट अब तो सबक सीख जाएं? माजी में जिस अंदाज में ये सब कुछ होता रहा, ये पहली बार नहीं हुआ नवाज शरीफ साहब के साथ। सजाएं, जलावतनी, ये पहले भी वो काट चुके हैं और हमेशा हमने देखा बाहर जाकर वो शिकवा यही करते रहे कि मुंतखब जमहूरी हुकूमतों को चलने नहीं दिया जाता। फिर 90s में जो कुछ उनके साथ होता रहा उसका वो हवाला देते रहे। तो मिर्जा साहब, अब आपको लगता नहीं है कि पॉलिटिकल जमातों को एक दूसरे से सबक सीखना चाहिए? पीपल्स पार्टी ने क्या कुछ नहीं भुगता, नवाज शरीफ साहब ने क्या कुछ नहीं भुगता, फिर इसी को देखते हुए एक मिसाक जमहूरियत भी हुआ, फिर इमरान खान साहब हुकूमत में आए, फिर उनके साथ जो कुछ आज हो रहा है और बेनिफिशरी ये जमातें बन रही हैं। आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल जमातों को सबक सीखना चाहिए कि मिल बैठकर इस मसले का कोई हल निकालें कि कब तक कोई इस्तेमाल करेगा और एक दूसरे की हुकूमतें गिराई जाएंगी और उसका बेनिफिशरी कोई और होगा? जी, पॉलिटिकल पार्टियां उसी वक्त कोई फैसला कर सकेंगी ना जब उनकी भागदौड़ उनके अपने हाथ में होगी। देखें, ये बेशक नवाज शरीफ वो कितनी लाओ लश्कर के साथ दोबारा इलेक्ट हो जाएं, वो उनका निजाम आगे चल नहीं सकेगा जब तक एक पॉलिटिकल विल या एक मिसाके जमहूरियत पे एक दस्तखत नहीं होने होंगे। आपकी बात सही है। इस वक्त पीटीआई को अगर रखा जाता है गेम से बाहर, तो वो क्या पीटीआई जो है वो चलने देगी निजाम को? एक मिसाके जमहूरियत क्या होना चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस बात पे एग्री हो जाएं कि वो अपने जो साइबर गोस्ट और फेक और जो प्रोपेगेंडा एक मशीनरी है उसको बंद करेंगे और वो कभी भी अफवाज पाकिस्तान या अदारों के खिलाफ या जो हमारी पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल हमारी जो एजेंसियां हैं उनके खिलाफ कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई कैंपेन नहीं करेंगी। वो अपने अस्करी विंग जो है उनको खैरबाद कह देंगी और ये भी वो इस बात पे भी एग्री हो जाए कि वो जब मुंतखब होंगी तो वो पार्लियामेंट का तशख्खुस जो है उसको बरकरार रखेंगी। वो एक दिन में 34 बिल जो है वो अपने सदर से वो पास नहीं कराएंगे। ये बैड बिल जो है जिसपे पाकिस्तान की जो जमहूरी निजाम पे और हमारे जो हमारा जो पार्लिमानी निजाम है उस पे दबा लगता है और ये जो बिल एडमिनिस्ट्रेटिवली पास कराए जाते हैं इस पे बहस नहीं होती, इसकी तकनीकी मामलात नहीं देखे जाते और ना ही अवाम की इसके अंदर बिल शामिल होती है। ठीक है, इनको बैड बिल कहा जाता है। तो जब तक ये बेसिक ये चीजों पे साइन सिग्नेचर नहीं करेंगे कोई भी निजाम नहीं चलेगा। अच्छा, वक्त कम है, ठीक है मिर्जा साहब। इमरान खान ने आज पीटीआई की चेयरमैनशिप छोड़ने का ऐलान कर दिया। नए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को बना दिया गया है, ना ही वो इंट्रा पार्टी जो अभी इंतखाबात का इलेक्शन कमीशन है उसमें भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अब सर, सवाल मेरा आपसे ये है कि चेयरमैन पीटीआई जो इमरान खान साहब हैं उनका चेयरमैनशिप छोड़ने का ये जो फैसला है इसको आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि चेयरमैनशिप बदलने से कोई इम्पैक्ट होगा, मकबूलियत में कोई कमी आएगी? देखिए, जो इमरान खान जो है वो हमेशा से मकबूल रहा है। वो लोग उसको पोर्ट्रेट एज ए पॉलिटिशियन उसकी शायद इतनी फेवर में ना जाए जितना वो उसका जो कंट्रीब्यूशन है मुल्क के अंदर। जो उन्होंने क्रिकेट में उन्होंने अपना मकाम एक था वो वर्ल्ड कप लाए, तो एक यूथ जो है इवन के मेरी उम्र के लोग 50s में वो भी उनको फैसिनेट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक कामयाब पॉलिटिशियन थे। अब ये है कि चेयरमैनशिप उन्होंने छोड़ी किस चीज की है? वो अकेले ही हैं, उनकी पार्टी तो है नहीं, उनके लोग तो उनके साथ है नहीं। वो कौन लोग हैं जो उनका इलेक्शन लड़ेंगे? वो कौन लोग हैं जो उनके लिए खड़े होंगे? वो चंद वकील हैं, बाकी उनकी सारी जमात जो है उनको छोड़ के चली गई है। उनकी चेयरमैनशिप छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ, अगर फर्क अगर ये पड़ेगा कि ये सारे किरदार जो है अपनी मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे जिन्होंने उनको इस मकाम तक पहुंचाया और वो ये बात मान ले कि वो उन्होंने गलती की है, उन्होंने चुनाव में गलती की है। अगर वो दोबारा एक पॉलिटिकल प्रोसेस में या गेम में आना चाहते हैं तो वो
फिर अपना माइंडसेट भी चेंज कर लें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट फारूक मिर्जा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, आपके वक्त का मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आएंगी, कुछ मजीद मेहमानों से बात होगी। स्टे विद अस। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निसार अहमद चीमा साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। निसार चीमा साहब, सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में आज नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया है। सर, आपको लगता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके तमाम रुकावटें जो हाइल थी नवाज शरीफ साहब की हवाले से वो अब ख़त्म होती जा रही हैं, और अब अल अज़ीज़िया के हवाले से भी जिस तरह से आज नवाज शरीफ साहब ने बात की, उन्होंने कहा मामलात हमने अल्लाह पर छोड़े थे, अब ये फैसला भी अल्लाह पर छोड़ना है और हम सुरखरू होंगे। तो तवक्कुआत हैं कि दीगर जो केसेस हैं उनमें भी आप नवाज शरीफ साहब जल्द बरी हो जाएंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो आज फैसला आया है ये दरअसल उस जुल्म और ज्यादती का अदाला है जो बी आर नवाज शरीफ के साथ किया गया। देखिए, जिस तरह की एक बेबुनियाद ग्राउंड्स पे, एक मज़ का खेज ग्राउंड्स पे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, उनको वज़ारत उज़्मा से हटाया गया, उनको सलाहें दी गई, वो उसकी तो मिसाल पूरी दुनिया की अदालती तारीख में नहीं मिलती। अंदाजा करें कि जब कोई चीज ना मिली तो इसको बुनियाद बनाएगा कि जो आपने अपने बेटे से तनख्वाह लेनी थी, जो ली भी नहीं, उसका इलाज क्यों नहीं किया। अंदाजा कर ले, ये इससे ज्यादा कोई रिडिकुलस कोई ग्राउंड हो सकती है किसी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए। और फिर उस शख्स को डिस्क्वालीफाई किया गया जिसने इस मुल्क के लिए बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए, उसने इस मुल्क को इतनी ताकत बनाया, इस मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, यहाँ पे मोटर के जाल बिछा दिए, बिजली की लोड शेडिंग खत्म की, दहशतगर्दी पे काबू पाया, सीपैक का तोहफा दिया इस कौम को, इस मुल्क को। तो उसके साथ इस तरह का ये ज्यादती, देखें बात ये है कि जो जुल्म हुआ, जो ज्यादती हुई, जिन लोगों ने की, उन्होंने अज़लियत को बेतौकीर किया था, उन्होंने पूरी दुनिया में अदालती निजाम की जगहसाई की और ये उसको मजाक बना के रख दिया। आज अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसका अदाला किया है, उस जुल्म का अदाला किया है, उसका मदावा किया है, तो ये है कि ये कोई गैर मामूली रिलीफ नहीं है। सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला के फजल करम से मियां नवाज शरीफ को उनका हक मिला, इंसाफ हुआ, ये है कि इंसाफ का परचम सर बुलंद हुआ। तो मैं समझता हूँ कि तमाम लोग जो इंसाफ पे यकीन रखते हैं, इंसानी हकूक पे यकीन रखते हैं, जमहूरी हकूक पे यकीन रखते हैं, वो ये है कि आज उनको इस फैसले को वेलकम करना। ठीक है, अच्छा चीमा साहब, ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सर अब सवाल अगेन वही है कि ये कोई पहली बार तो भुगता नहीं है मुस्लिम लीग नून ने या नवाज शरीफ साहब ने। अभी वो जो 7-7.5 साल गुजरे, पैनामा केस बना, सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, JIT बनी, JIT के अरकान हमने देखा कि बैरून मुल्क गए, हाई लेवल इंक्वायरी हुई, फिर नैब केसेस बने, नवाज शरीफ साहब ने गमोबेश इफ आई एम नॉट रॉन्ग 100 से जायद पेशियां भुगती, फिर सजाएं हुई, फिर सजाएं भुगती, फिर बैरून मुल्क चले गए। वो 7-7.5 साल का फिर हिसाब कौन देगा सर? ये एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से निकाल देना, और फिर वो जो भी मामलात हुए, आज इवन अब अदालत के अंदर जब नैब से सवाल हुआ तो नैब ने तो ये कह दिया कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में हमने ये केसेस बनाए। आज जिन लोगों ने इल्जामात लगाए थे वो दिफा करने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। तो ये सर इस मुल्क में ऐसा ही होता रहेगा या इसका भी हिसाब होना चाहिए, वो लोग सामने आने चाहिए? देखिए, लाजमी हिसाब होना चाहिए। आपका ये सवाल बहुत अहम है और इसी पे डिपेंड करता है हमारे मुल्क का फ्यूचर। जब तक ये है कि मुल्क के साथ इस तरह का खिलवाड़ करने वालों का हिसाब नहीं होगा। देखिए, एक हंसता बसता चमन 2017 में उजाड़ के रख दिया गया, जब मईशत समेत हर चीज जो थी वो देखें फरोग पजीर थी, नमो पजीर थी, उसमें इस्तेकाम था, स्टेबिलिटी थी, उसमें इंप्रूवमेंट हो रही थी हर शोबे में। तो उस वक्त ये है कि साजिश के तहत मियां नवाज शरीफ को ये डिस्क्वालीफाई किया गया, उनको हटाया गया और फिर एक ऐसे शख्स को लाया गया जिसके पास ना कोई टीम थी, ना तजुर्बा, ना कोई विजन, ना प्रोग्राम, ना पॉलिसी। तो उसने मुल्क को उजाड़ के रख दिया। देखिए, बात यह है कि जिन्होंने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, जो आला इख्तियार बने, उनको बिल्कुल ये है कि कानून के कटहरे में लाना चाहिए। जब तक ये है कि ये इनका इंसाफ नहीं होगा। देखिए, बात यह है कि जिन लोगों ने, जिस तरह मैंने कहा, जिन्होंने फैसले दिए,
जिस तरह के इंस्पेक्टर का केस फैसले दिए, उन्होंने अदलिया की भी बेदखली की और अपने आप को यह है कि बिल्कुल रुस्वा किया पूरी दुनिया में। निजाम को भी ये बदनाम, ठीक है, उनका ट्रू पॉइंट टेकन होना चाहिए, आप कह रहे हैं साहब, ठीक है। अच्छा निसार चीमा साहब, आप अब सर इलेक्शन के हवाले से क्या मामला आते हैं? जाहिर है बड़ा कैटेगोरिकली कहा गया सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जानिब से कि 8 फरवरी की जो तारीख आई है वो सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुशावरत के बाद आई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़ेह तौर पर यह कहा कि इस तारीख से आगे पीछे तक होने की गुंजाइश नहीं है। अब फिर इलेक्शन डिले होने की जो बातें हो रही हैं, इस पर सर मुस्लिम लीग नून का क्या स्टांस है? देखिए, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन बिल्कुल 8 फरवरी को होने चाहिए जी। हम तो इसके लिए तैयार हैं और इलेक्शन में ताखीर जो है वो किसी लिहाज से भी ये है कि वो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि इस पे ये है कि हम अभी मुल्क और कौम का मफाद इसलिए है कि जल्द अज जल्द कौम का मैंडेट लेके एक मुंतखब हुकूमत आए और ये है कि मुल्क की बागडोर संभाले। उसी से ये है कि मईशत समेत हर शोबे में इस्तेकाम आएगा और दुनिया का एतबार और ये कायम होगा और क्रेडिबिलिटी हमारी हुकूमत की कायम होगी। इंटरनेशनल इदारे और बाकी के ममालिक जो हैं वो उसी पे एतबार करेंगे, एतमाद करेंगे तो मुंतखब हुकूमत होगी। ठीक है, तो चीमा साहब बहुत सारी दीगर जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा करती दिखाई दे रही हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जाहिर है आज चेयरमैन पीटीआई जो इमरान खान थे उन्होंने चेयरमैनशिप जाहिर है उससे भी वो हटा दिए गए या उन्होंने छोड़ दी है और बैरिस्टर गौहर नए चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी कुछ शिकवे शिकायतें करती नजर आ रही है कि उस तरह से जिस तरह मुस्लिम लीग नून को लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई है हमें नहीं मिल रही। तो मेरा सवाल सर ये है कि क्या तमाम जमातों को आपको लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, इवन वो पीटीआई भी हो, तमाम के तमाम जमातों को पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेने की आजादी होनी चाहिए, तभी जो इलेक्शन होंगे उनको साफ और शफाफ इलेक्शन माना जाएगा? जी बिल्कुल, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए सबको और मिलता हुआ नजर भी आना चाहिए, बिल्कुल इस पे कोई शक नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, सबको अपने जमहूरी जो हक है उसको इस्तेमाल करने का मौका मिलना चाहिए, जमहूरी किरदार अदा करने की आजादी होनी चाहिए। देखें, जिन्होंने 9 मई के वाकयात में जो मुलव्वस है उनको सजा मिलनी है। जिन्होंने हमारे जो सिंबल्स ऑफ फ्लाइट थे उन पे हमलावर हुए, जिन्होंने ये है कि हमारी अपनी फौज पे हमले किए, जिन्होंने जिना हाउस पे हमला किया जो कायदे का घर था, जिन्होंने एम आलम के जहाज को तबाह किया, जिन्होंने कर्नल शेर खान के मुजस्समे पे तोड़ फोड़ की तबाह कर दिया, क्या ये कि वो कौमी मुजरिम नहीं है? बात यह है कि उन कौमी मुजरिमों को तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने ये कि फौज को और बगावत पे उकसाया उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, कानून के किनारे में लाना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो उसमें मुलव्वस है, जो मुलव्वस नहीं है उनको अपने जमहूरी किरदार अदा करने की इजाजत होनी चाहिए और आजादी होनी चाहिए, लेवल पे मिलना चाहिए सबको। ठीक है, इलेक्शन के नतीजे में के तौर पर जो हुकूमत आएगी उसकी क्रेडिबिलिटी कायम होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निसार अहमद चीमा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का।